नमस्कार, मैं राखी। आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। पंचकुला से बीजेपी को टक्कर देने के लिए जेजेपी पार्टी से सुशील गर्ग, जो कि विधायक के पद पर उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हें पंचकुला से विधायक की टिकट मिल गई है। तो आइए आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पंचकुला की राजनीति के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले 10 सालों में जो पंचकुला में क्या कुछ विकास हुआ है। मैम, पिछले 10 साल में आप अगर पंचकुला घूमे हो तो देखा होगा आपने भी कितना विकास हुआ है। हमारे विधायक माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता एक बात आजकल सरेआम सभी जगह कहते हैं कि मैंने 5,000 करोड़ का विकास आपके शहर में करवाया है। पंचकुला का 5,000 करोड़ का विकास उन्होंने करवाया, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो विकास कहाँ है। हमें तो पंचकुला में कोई विकास नज़र नहीं आया। किसी कोने में तो लगे होंगे 5,000 करोड़ रुपए, कहाँ लगे हैं वो हमें नहीं पता। हमने बहुत घूमे फिरे, देखा भी कहीं तो कोई उसारी हुई हो, कोई अच्छा काम हुआ हो, कहीं कुछ हुआ हो, तो मुझे नज़र नहीं आया कि वो 5,000 करोड़ रुपया कहाँ लगा है 10 साल में। तो सर, जैसे अब आप यहाँ से अगर एमएलए की टिकट आपको मिल गई है, आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं, तो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, मेन मुद्दा तो विकास का ही होता है, और हमारे पंचकुला का विकास जिस प्रकार पिछड़ा पिछले 10 सालों में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पंचकुला को मैं चंडीगढ़ की तर्ज पे और ऊंचाइयों पे लेके जाऊं और बहुत अच्छे और साफ़ सुथरा पंचकुला आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा। सर, आप जेजेपी पार्टी में आए तो ये मतलब किस तरह से एक सफ़र जो शुरू होता है कि आप क्या कुछ विचार थे आपके मन में जब आप ये जेजेपी पार्टी ज्वाइन की? आप पार्षद रहे हैं इस एरिया के और आज आप एमएलए के उम्मीदवार हैं। देखिए मैम, मेरा बड़ा लंबा राजनीतिक सफ़र है। मेरे 2008 में मेरा बेटा पार्षद रहा है यहाँ पे। उसके बावजूद हमने फिर 2013 का इलेक्शन लड़ा और 2020 में अब मैं जननायक जनता पार्टी से पार्षद हूँ, इसी वार्ड नंबर 14 सेक्टर 20 का। मैंने अपने पार्षद के 4 साल के सफ़र में बहुत सारे काम जो पब्लिक के थे उनके बारे में अपने हाउस में आवाज़ें उठाई, काम किए, काफ़ी काम किए मैंने, करवाए भी पब्लिक के लिए। और मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि हमारा पंचकुला बुलंदियों पे जाए। सर, पिछले 10 सालों में जैसा कि देख रहे हैं आप, विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो जनता है वो परेशान है। तो जो आप अब किन मुद्दों को लेके आप ये विकास कार्यों पे जो आप कह रहे हैं जो पिछले एमएलए नहीं कर पाए, क्या आप वो चेहरा बनेंगे जो जनता यहाँ पे देखना चाहती है? बिल्कुल, मैं वही चेहरा बनना चाहता हूँ जो जनता चाहती है, और जनता का ही चेहरा बन के मैं उभरना चाहता हूँ। अब जनता के बीच में हूँ, जनता जिस प्रकार का चेहरा चाहेगी वो उसको जिताएगी और उसको आगे लेके जाएगी। मैं भी जनता का चेहरा बन के काम करना चाहता हूँ। जैसे जनता की इच्छा होगी उन जनता की इच्छाओं के ऊपर ही काम करूँगा। तो सर, जैसे कि यहाँ पे पंचकुला में काफ़ी सारे जो रूरल एरिया हैं, जो कॉलोनियाँ वगैरह हैं, कच्ची कॉलोनियाँ हैं, बारिश के दिनों में परेशानियाँ रहती है, तो ये किस तरह से यहाँ पे विकास होगा? और दूसरा, जो यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं और युवाओं का किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, पंचकुला की बहुत कच्ची कॉलोनियाँ हैं, राजीव कॉलोनी और हमारी क्या नाम इसका इंदिरा कॉलोनी, गग्गरबीड़ कॉलोनी, ये बहुत सी कॉलोनियाँ, खड़ग मंगोली, हमारी कई कॉलोनियाँ जो है ना, बहुत कच्ची कॉलोनियाँ हैं हमारी। उनमें स्लम एरिया उनको कहते हैं, उनमें रहने वाले गरीब मजदूर हैं, ज़्यादातर वही लोग रहते हैं, या हमारे सफाई मित्र वगैरह वहाँ रहते हैं ज़्यादा। एक नाला है, नाले के दोनों तरफ रहते हैं। अब के बारिश आई, उस नाले में इतना पानी हुआ कि लोगों के घरों में जो कच्चे घर बने हुए हैं उनके अंदर पानी चला गया। उनको रोटी खाना और मतलब कि बनाना रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना जी, वहाँ नुकसान उन लोगों का हुआ है। मैं आम लोगों को और इन कॉलोनी वासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं जीत के जाता हूँ तो इनके लिए इनके आवास की व्यवस्था पूरी कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इनके लिए लड़ूंगा। इनको 2-2 मरले के प्लाट, जो पहले भी हमने आवाज़ उठाई हुई है, हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे कि इनको 2-2 मरले के प्लाट दिए जाएं। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को कई बार उठाया कि इनको सबको 2-2 मरले के प्लाट दिए जाए ताकि ये अपनी गुजर बसर सही ढंग से कर सके। अभी आपको किस तरह से सहयोग मिल रहा है? यहाँ के जो युवा हैं या महिलाएं हैं, आप जब भी निकल रहे हैं यहाँ पे बाहर, पार्षद आप ऑलरेडी रह चुके हैं, तो किस तरह का सहयोग है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है मुझे।
आप लोग देख ही रहे हैं, जबकि बैठे हैं आप यहाँ पे भी कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं, कितने लोगों से बातचीत चल रही है मेरी। बहुत बढ़िया सहयोग मुझे मिल रहा है। मैं आपको एक बात और कह दूं, मैं एक अग्रवाल समाज का व्यक्ति हूं। मेरा पंचकुला बनिया सीट के नाम से जाना जाता है और मैं भी उसी सीट बनिया होने के नाते इस सीट पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो मेरे को भी समाज ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। मेरे समाज के लोग, मेरे बनिया समाज के लोग बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं और बहुत बढ़िया रहूँगा जी। मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं ये सीट जीत के आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो ये थे हमारे साथ पंचकुला से एमएलए के उम्मीदवार जिनको कल ही टिकट मिली है, सुशील गर्ग, जिनसे हमने जाना कि इनकी राजनीति क्या रहेगी, पंचकुला के लिए ये क्या नज़रिया रखते हैं और क्या कुछ विकास करेंगे जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया है। देखते रहिए NT24 न्यूज़ में राखी।